आज का हमारा टॉपिक जो है वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। भाई इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक समझा देता हूँ। वो बेसिक क्या होता है कि जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है। जब तक यही नहीं पता होगा कि टू वेरिएबल आपको समझ नहीं आएगा। दूसरी बात ये समझाएंगे आपको कि इसमें लीनियर इक्वेशन क्या होता है, लीनियर क्या होता है। ये सब चीज़ें पता नहीं होंगी, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। चलो बेसिक स्टार्ट करता हूँ। मैं आपको पहले समझा देता हूँ एक बार मैं आपको यहाँ पर कि वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। जैसे मान लीजिए है कोई नंबर दिया हुआ है 2x, क्या नंबर है यहाँ पर 2x है। इसमें कांस्टेंट क्या है और वेरिएबल क्या है, यहाँ देखो ध्यान से। ये जो नंबर दिए होते हैं ना, यहाँ जो नंबर गिवन होते हैं, इन नंबर को कहते हैं हम लोग कांस्टेंट। कांस्टेंट वो होता है जो फिक्स है, कांस्टेंट वो होता है जो फिक्स है। और इसके जो साथ में लगा होता है बच्चे, इसे कहते हैं हम लोग वेरिएबल। इसे क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गया होगी। अब तो इतना बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। अब देखो मैं बताता हूँ मैंने क्यों इसे कहा कि कांस्टेंट होता है, क्योंकि 2 के साथ y आ सकता है, 2 के साथ z आ सकता है, 2 के साथ आपको मतलब कुछ भी ले लीजिए, x y z कुछ भी, मतलब कोई भी नंबर यहाँ a से लेके z तक कुछ भी आपका यहाँ पर आ सकता है, उसको वेरिएबल कहेंगे। वेरिएबल मतलब होता है चेंज। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, चेंज होता है, जिसको हम बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि माना कि राम की आयु x है, आप मान सकते हैं कि माना राम की आयु y है, माना राम की आयु z है। तो भाई वो चीज वेरिएबल है ना, वो तो चेंजेबल है ना। जो चेंजेबल होता है वो वेरिएबल होता है। इतनी बात सबको समझ में आ गई, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि टू वेरिएबल क्या होता है। भाई टू वेरिएबल का मतलब होता है जिसके अंदर दो वेरिएबल आते हो, दो वेरिएबल का इस्तेमाल होता हो। एग्जाम्पल सब चीज समझेंगे बिल्कुल, ठीक है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। यहाँ देखो आपका एग्जाम टाइम भी चल रहा है तो इसलिए आप इसको ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है टू वेरिएबल। टू वेरिएबल का मतलब होता है दो आपको वेरिएबल लेने। एग्जांपल लेते हैं हमारे 2x प्लस 3y इक्वल 5 मान लीजिए, एक एग्जांपल है। तो इसमें टू वेरिएबल दिख गया हुआ आपको, एक वेरिएबल ये रहा और एक वेरिएबल ये रहा, दो वेरिएबल आगे। तो इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर मैंने इसे क्यों कहा कि ध्यान से देखिए कि इनके ऊपर कोई पावर नहीं है, इनके ऊपर कोई पावर नहीं है, और जहां कोई पावर नहीं होता है वहां पर वन मानते हैं। तो जब भी किसी भी इक्वेशन की पावर वन हो, किसी भी वेरिएबल की पावर वन हो, तो उसको हम लोग कहते हैं लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल, ठीक है। आगे मैं बात करता हूं अब लीनियर इक्वेशन का फॉर्मूला कहो या इक्वेशन कहो, मैं इसे फॉर्मूला ही कहता हूं। फॉर्मूला इसलिए कहता हूं क्योंकि देखो ध्यान से क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, ये एक फॉर्मूला भी है और ये एक इक्वेशन भी है, ठीक है। अब जैसे मान लो पेपर में क्वेश्चन आ गया, पेपर मान लो क्वेश्चन एग्जांपल लेते हैं, जैसे यही कोई क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर 2x प्लस 3y इक्वल प्लस 5 इक्वल नहीं करते, प्लस 5 इक्वल 0, ये क्वेश्चन आ गया। और मैंने इस क्वेश्चन में ये लिख दिया गया है कि फाइंड करना है आपको a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू। इट्स वेरी इजी, देखो कितना आसान है, बस इस फॉर्मूले पे कॉन्सेंट्रेट करना है। ये फॉर्मूला यहाँ लिखेंगे, बस देखो ये फॉर्मूला यहाँ लिखेंगे और फटाक से आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ध्यान से कैसे आएगा, a से a कैंसिल मारो, a की वैल्यू कितना आ गया बेटा, कैंसिल मतलब कटेगा नहीं, मैं आपको समझाने के लिए कैंसिल कर रहा हूं, वैसे कटेगा नहीं, क्योंकि सारा मल्टीप्लाई भी नहीं है, मैं आपको जस्ट समझाने के लिए कह रहा हूं। a की वैल्यू कितना आ गया बेटा 2, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू कितनी है 3, c की वैल्यू कितनी है बेटा, देखो ध्यान से 5। तो a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 5 है। तो आप सब इस चीज को ध्यान से समझ लें, कोई भी बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं होता है, मैथ बस इजी है, खेल की तरह है। आप इसको समझे तो बस आसान लगेगा। एक एग्जांपल और करते हैं, इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका। यहाँ मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है 4x माइनस 3y इक्वल 5। क्या इस फॉर्मूले को हम करेंगे, कैसे करेंगे इसको, आप लोगों को दिमाग में आ रहा होगा ऐसे, सर a हमारा 4 हो गया, b हमारा 3 हो गया और c हमारा 5 हो गया। यहीं पर आप गलती कर देंगे। फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूले में क्या कहा गया कि c को भी इस साइड लेके आना है, c को भी पहले इस साइड कीजिए, इधर की तरफ 0 आना चाहिए, उसके बाद ही आप कुछ करेंगे। देखो ध्यान से सॉल्व करते हैं इसको, क्या करेंगे इसको, यहाँ लिख लिया मैंने यहाँ 4x माइनस 3y और प्लस है तो इतना क्या हो जाएगा माइनस 5 इक्वल 0। इतना बात सबको समझ में आ गया। अब लगाएंगे यहाँ फॉर्मूला, देखो ध्यान से, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0।
और एक चीज कभी भी गलती ना करें, यहाँ पर अगर माइनस में दिया है तो वैल्यू आपका आंसर माइनस में ही आएगा। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ ध्यान से देखिए, अब एक्स से एक्स वही नॉर्मल बात है, कट गया आपका, तो ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू -3, +3 नहीं भाई, ये चीज गलती कभी भी ना करें, +3 नहीं आएगा, -3 आएगा, क्योंकि हम माइनस में दिया हुआ है, -3। और सी की वैल्यू क्या आ गया, -5। इतना बात सबको समझ में आ गया, बिल्कुल सही क्लियर समझ में आ गया। अगले टॉपिक की बात करते हैं। ठीक है, पहले यहाँ तक नोट करिए एक बार और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जरा आगे बढ़ते हैं। आपने आई होप सारा नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, पेपर में कभी कभी इससे भी हार्ड क्वेश्चन आते हैं। हार्ड मतलब कुछ नहीं होता है, हार्ड मतलब इट्स अ गेम, हार्ड कुछ भी नहीं होता है। मैं आपको बताता हूँ क्या। देखिए, कई बार पेपर में इतना आसान क्वेश्चन तो देगा नहीं, जाहिर सी बात है। हो सकता है कि वो अब एकदम स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन दे दे। स्ट्रॉन्ग मतलब क्या, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह दिया है, यहाँ पर कि x = 6, फाइंड द वैल्यू, फाइंड वैल्यू a b c। अब एक बात बताइए, आप खुद ध्यान सब लोग देखिए, यहाँ पर x = 6 और a पूछ रहा है, b पूछ रहा है, c पूछ रहा है। मेरे भाई इस क्वेश्चन को आप जरा ध्यान से देखिए, इस फॉर्मूले के ऊपर फोकस कीजिए। a निकालने के लिए x चाहिए, b निकालने के लिए y चाहिए और c तो दिया हुआ है। तो यहाँ पर x दिया हुआ है और c दिया हुआ है, a और c दिया, y तो दिया ही नहीं। क्या करेंगे उसको, सिंपल सी बात है, अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे इसे। तो यहाँ पर लिखेंगे x, फिर प्लस लगाएंगे, जो नहीं दिया उसे 0 × y कर देंगे। 0 × y मतलब मल्टीप्लाई करने पर वो 0 हो गया, और यहाँ प्लस का इधर क्या आ गया, माइनस। इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब इसी चीज को यहाँ रखेंगे आगे, तो ax + by + c = 0। देखो इस चीज को ये चेंज करना जिस बच्चे को आ गया उसे समझो कि सारा समझ में आ गया। अगर ये नहीं आया तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। नॉर्मल सी बात, कुछ नहीं कर पाएंगे भाई। इससे भी हार्ड देगा क्वेश्चन, आप लोग पूछेंगे क्या हो गया, क्या कुछ नहीं हुआ। यहाँ समझना बात को ध्यान से। देखिए, अब यहाँ पर x का कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, 1। कुछ ना होगा तो आपको 1 लेना है। ठीक है, x कट गया तो a की वैल्यू क्या आ गया बेटा, यहाँ पर ध्यान से देखिए, a की वैल्यू 1 आ गया, b की वैल्यू क्या है, सिंपल 0, जो हमने अभी रखा था 0, और c की वैल्यू क्या आ गया, -6। a की वैल्यू क्या आ गया, -6। देखिए कितने हमने आराम से कर लिया। इसलिए मैंने इसका नाम रखा है फॉर्मूला। लोग इसे इक्वेशन कहते हैं, मैं इसे फॉर्मूला कहता हूं, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हम कोई भी क्वेश्चन को इजी तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, आप मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है, y दिया हुआ है आपका -5। अब इसे कैसे करेंगे, सिंपल है। हमने अपने इस फॉर्मूले को देखते हैं। इसमें x नहीं दिया हुआ है, y दिया हुआ है और c दिया हुआ है। सिंपल बात है, y और c दिया है, x लेके आना है, सिंपल है। मैंने अभी बताया था, जो चीज नहीं दिया होगा उसको 0 से मल्टीप्लाई करके रख देंगे। ठीक है, देखिए आप जैसे अब यहाँ पे करते हैं 0 × x, इस डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, प्लस में ये y आ गया और माइनस इधर क्या हो जाएगा, माइनस इधर आकर हो जाएगा प्लस। देखो सिंपल इक्वेशन बन गया। जब इक्वेशन बन गया तो फिर ये रखना और फॉर्मूला आंसर, सिंपल है, इजी है। देखिए ax + by + c = 0। इतनी सी बात है। देखो इजी क्वेश्चन कैसे करना है, देखिए ध्यान से। अब यहाँ पर देखिए x करके क्या बच गया की वैल्यू 0, इतना इजी था। a की वैल्यू 0 आ गया, b की वैल्यू क्या है, मैंने अभी कहा था कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, कुछ भी नहीं दिया होगा तो 1 लेके चलना है कि y 1 से मल्टीप्लाई है। तो b = क्या आ गया 1 और c = कितना आ गया 5। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया, यहां तक सबको समझ में आ गया। तो अब इसके आगे अगर आपको और वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो और कमेंट जरूर करना। भाई कमेंट करोगे तभी नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे, तो नेक्स्ट पार्ट हम लोग नहीं बनाएंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।